ये चतुश्लोकी भागवत का 18,000 श्लोकों में विस्तार व्यास जी ने कैसे किया। व्यास जी का मन बड़ा उदास था, नारद जी ने आके चतुश्लोकी भागवत दी है, चतुश्लोकी भागवत का विस्तार किया है। और किस प्रकार चतुश्लोकी भागवत का विस्तार करते हुए, और सज्जनों बहुत सुंदर यहां पर किस प्रकार द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और महाराज विलाप करना, भगवान का सांत्वना देना, अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन लाते हैं, द्रौपदी उसे क्षमा करवा देती है, और महाराज किस प्रकार उत्तरा के गर्भ की भगवान रक्षा करते हैं। मेरे जीवन में पग पग पे विपत्ति के पहाड़ टूटते रहे, ये वरदान मां कुंती मांगती है। और इसके बाद भगवान द्वारिका जाते हैं, पीछे से परीक्षित को राज्य मिलता है, परीक्षित राजा बनते हैं। क्योंकि भगवान जब धराधाम छोड़ करके अपने गोलोक धाम चले गए तो पांडव भी स्वर्गारोहण कर गए। महाराज पांडव भी स्वर्ग की ओर चले गए, परीक्षित छोटे ही थे, परीक्षित को राज्य दिया, परीक्षित ने दिग्विजय की। और एक दिन परीक्षित ने दिग्विजय के करते हुए क्या देखा कि एक काला काला पुरुष और हाथ में तलवार लेकर के एक पैर पर खड़े हुए वृषभदेव को मार रहा है। महाराज कभी लातों से कभी हाथों से मार रहा है। और महाराज जब उनको देखा इस प्रकार तो परीक्षित ने तलवार निकाली, क्रोध आ गया, मारने के लिए तत्पर हुए। वो काला काला पुरुष शरण में आ गया और शरण में आकर के क्षमा मांगने लगा, त्राही माम रक्ष माम। परीक्षित ने कहा निकल जा मेरे राज्य से, चला जा यहां से, मेरे राज्य में रहने की आवश्यकता नहीं है। तो वो काला काला पुरुष कहता है महाराज मैं कहां जाऊंगा, चारों ओर तो आपका ही राज्य है। फिर बोले रहने के लिए महाराज कुछ स्थान दे दो। तो कहा ठीक है जा, तू इतना मेरे शरण में आया है तो मैं तुझे रहने के लिए 4 स्थान देता हूं, जा। और सजनों वो काला काला पुरुष कोई और नहीं, वो कलयुग था। और कलयुग शरण में आ गया परीक्षित के। और हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि जो शरण में आ गया उसे क्षमा कर दिया। तो कहा जा मैं तुझे 4 स्थान देता हूं, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। जा द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः है। मैंने 4 स्थान दिए हैं। जहां जुआ खेला जाता हो वहां जाकर के तू रहे, जहां शराब पी जाती हो वहां जाकर के रहे, जहां हिंसा होती हो वहां जाकर के तू रहे, और जहां महाराज वेश्यावृत्ति होती है वहां जाकर के तू रहे। ये 4 स्थान महाराज दिया कलयुग को, 4 स्थान। और सजनों आज देखो कलयुग है और कलयुग में इन चारों को कितना बढ़ावा मिलता है। कहते हैं पर स्त्री के माथे में कलयुग का वास होता है। थोड़ी सी गलत दृष्टि से देखो, उसके माथे का कलयुग निकलेगा, तुम्हारे माथे पे बैठेगा, तुम भूल जाओगे कि तुम्हारी इज्जत क्या है, सम्मान क्या है, बस सब खत्म। हाँ, शराब पीने के बाद आदमी भूल जाता है कि मैं हूं कौन, मेरी इज्जत क्या है, मेरा सम्मान क्या है। जुआ खेलने वाला चाहे कितना भी लालच के बस ये सोच रहा हो हाँ आ रहा है, पर एक दिन इतना जाता है कि वो कहीं का नहीं रहता। और जुए शराब आदि से कमाई हुई संपत्ति बच्चों की बुद्धि ही भ्रष्ट करती है, ध्यान रखिएगा। पुराने जमाने में व्यापारी मेहनत से कमाता था, और आज का व्यापारी सोचता है कि कोई जुए सट्टे में पैसे लगा करके रात रात में करोड़पति बन जाए। पहली बात तो बन नहीं सकते, और बन गए तो बर्बाद होने से बच नहीं सकते। रे जब धर्मराज भी धरती पे आकर के जुआ खेलते हैं तो घर की नारी द्रौपदी जो इज्जत होती है वो दाव पे लग जाती है। मेरे भाई तो तुम्हारी तो औकात क्या है, ध्यान रखिएगा। 4 चीजों में यहां कलयुग का वास बताया है, और आज चारों को ही बढ़ावा दिया जाता है। आप देखो जुए को कितना बढ़ावा मिल रहा है, चाहे उसके प्रकार अलग अलग हैं लेकिन है तो जुआ ही। हाँ, मोबाइल में जब भी मोबाइल खोलो तो सबसे पहले क्या आता है, ये खेलो वो खेलो, ये जीतो वो जीतो। बोलो जुआ है कि नहीं है वो? है? बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं कि तुम जुआ सट्टा खेलो बस बन जाओगे करोड़पति, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। और बच्चे उस लत में लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। हाँ, और कई तो महाराज इतना हार जाते हैं कि लास्ट में मर और जाते हैं जाकर के। अभी भाई जुआ तो जुआ ही है, हाँ? कि जिंदगी की जंग भी हार जाते हैं। अच्छा, दूसरा शराब। शराब देखो आप, किसी भी गांव में जाओ शहर में जाओ
आपको और कोई स्वागत का बोर्ड मिले या नहीं मिले, लेकिन एक बोर्ड लिखा हुआ जरूर मिलता है। कौन सा? देसी अंग्रेजी इधर ही मिलती है। बोलो, बढ़ावा दे रहे कि नहीं दे रहे? जिसमें कलयुग का, यहां कहा इन चारों से परहेज करो, इन चारों चीजों से दूर रहो, सावधान रहो, और चारों को ही बढ़ावा मिलता है। आज 80% एक्सीडेंट और गलत काम शराब पीने के बाद ही होते हैं महाराज। 80%। आज अगर शराब बंद हो जाए तो न जाने कितने एक्सीडेंट रुक जाएंगे, कितने गलत काम रुक जाएंगे, क्योंकि होश आवास में आदमी जल्दी से गलत काम नहीं कर सकता महाराज, और नशे की हालत में वो खुद ही होश में नहीं होता। हाँ, तो देश की प्रगति नहीं, देश का विनाश हो रहा है इस शराब से। हम सोचते हैं प्रगति हो रही है, इससे देश चलता है, इससे धन आता है, इससे हमारा सरकार का टैक्स ज्यादा मिलता है, पर ये नहीं सोचते। देखो, एक तरफ तो महाराज ये नशा का लाइसेंस दिया जाता है, और एक तरफ नशा मुक्ति का मंत्री होता है महाराज। नशा छुड़ाने के लिए सरकार करोड़ों खर्च करती है। हाँ, प्रचार में खर्च करती है कई करोड़। हाँ, छुड़वाने के लिए कई प्रकार के अभियान चलते हैं, और एक तरफ पिलाने का लाइसेंस दिया जाता है। आप ये देखो महाराज, है? पर कलयुग है, रहने के लिए स्थान दिए हैं, पर भैया ध्यान रखिएगा, शराब पी करके कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं भगवान की भक्ति कर लूं, जिंदगी में कर ही नहीं सकता महाराज। जुआ खेलने वाला व्यक्ति सोचे कि मैं भगवान की भक्ति कर लूं, दान धर्म कर लूं, तो उसका दान धर्म व्यर्थ हो जाता है। भगवान को भी उसका बोझ लगता है, भगवान को भी उसमें कष्ट होता है। और जहां हिंसा होती है, चाहे वो जीवों की हो, कई लोग हमारा उल्टा सीधा खाते हैं, बांके बिहारी में आते हैं, क्या बांके बिहारी का आशीर्वाद ले पाएंगे? जीवों की हिंसा करते हैं, हाँ, और बांके बिहारी का मंदिर में आते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, फिर जाकर के वही काम करते हैं। हाँ? फिर जाकर के वही काम, कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं महाराज, वो बड़े बड़े आयोजन करवाते हैं, और उल्टा सीधा खाना पीना छोड़ नहीं सकते, उल्टा सीधा कार्य छोड़ नहीं सकते। क्या फायदा महाराज? सजनों, 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए। कलयुग ने महाराज हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज ये छोटे छोटे, तो भक्तवत्सल भगवान की, राधा रानी की जय जय श्री राधे श्याम। कलयुग को 4 स्थान महाराज रहने के लिए